नमस्ते दोस्तों और चार्ट मास्टर बीएन में आपका स्वागत है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में ना एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। मतलब एक तरफ बुल्स हैं जो बाजार को ऊपर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ बेयर्स हैं जो उसे नीचे धकेलने में लगे हैं। तो आज 10 सितंबर को हम इसी खींचतान को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कौन सी ताकतें किधर जोर लगा रही हैं और आखिर में ये बाजार जाएगा किधर। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखिए, आज मार्केट का माइंडसेट ना बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ तो पॉजिटिव न्यूज़ की पूरी फौज खड़ी है जो इसे नए हाइस की तरफ ले जाना चाहती है, और दूसरी तरफ है कुछ चिंताएं, कुछ हेडविंड्स जो इसे नीचे की तरफ खींच रही हैं। आज का पूरा खेल इसी लड़ाई को समझने का है। तो कुल मिलाकर आज बाजार का जो मूड है उसे हम कह सकते हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। मतलब उम्मीद तो है पर थोड़ी सावधानी के साथ। सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी ने तो इशारा कर दिया था कि शुरुआत अच्छी होगी। आप जानते ही हैं, गिफ्ट निफ्टी हमें पहले ही बता देता है कि मार्केट किधर खुल सकता है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये शुरुआती तेजी पूरे दिन टिक पाएगी। तो चलिए इस रस्साकशी में सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो रस्सी को अपनी तरफ यानी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। देखते हैं कि बुल्स के हाथ में कौन कौन से हथियार हैं। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स का मार्केट पर सीधा असर होता है, और ये जो बयान आया है ना अमेरिकी प्रेसिडेंट का, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू है। सोचिए, जब दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स को लेकर इतने पॉजिटिव सिग्नल आते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, और इसका असर हमें सीधे मार्केट के सेंटिमेंट पर देखने को मिलता है। अब ये नंबर देखिए, 25 बेसिस पॉइंट्स। मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका सीधा सा मतलब है 0.25% का रेट कट। और ये उम्मीद किससे है? अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व से। अब होता क्या है कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो वहां से पैसा निकलकर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आता है बेहतर रिटर्न्स की तलाश में। तो मतलब हमारे बाजार के लिए लिक्विडिटी बढ़ेगी, जो कि एक जबरदस्त पॉजिटिव है। और ये तेजी सिर्फ ग्लोबल लेवल पर ही नहीं है, अपने घर में भी माहौल अच्छा है। एक तरफ इन्फोसिस जैसी दिग्गज आईटी कंपनी शेयर बायबैक पर विचार कर रही है, दूसरी तरफ बजाज ऑटो ने कीमतें घटाकर कंज्यूमर्स को जीएसटी का फायदा दिया है। और तो और वॉल स्ट्रीट अपने रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है, और बाकी एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में हैं। तो कुल मिला के चारों तरफ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक रस्साकशी है। तो अब रस्सी के दूसरे छोर पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है। वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें सावधान रहने को कह रहे हैं। तो सबसे पहली चिंता आ रही है चीन से। वहां से जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, अनुमान था 0.2% का और आंकड़ा आया है -0.4%, मतलब डिफ्लेशन। सीधे शब्दों में कहें तो वहां डिमांड बहुत कमजोर है, लोग खर्च नहीं कर रहे। और ये हमारे लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री है। अगर वहां डिमांड स्लो है तो ये ग्लोबल स्लोडाउन का संकेत है, जिसका असर हम पर भी पड़ सकता है। अब आते हैं अपने घरेलू बाजार की एक बड़ी कमजोरी पर, और वो है बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस। देखिए, बैंक निफ्टी मार्केट का लीडर माना जाता है। अगर वही सुस्त पड़ा रहेगा तो पूरे बाजार का सेंटिमेंट खराब होता है। ये एक ऐसी चीज है जो बुल्स को काफी परेशान कर रही है। और अब आते हैं उस नंबर पे जो सबके दिमाग में है, 25,000। निफ्टी 50 के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल दीवार है, एक बड़ा हर्डल है। मार्केट को अगर कोई नई रैली शुरू करनी है तो इस दीवार को तोड़ना ही होगा। जब तक निफ्टी इसके नीचे है तब तक ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ओके, तो हमने फंडामेंटल्स तो समझ लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब जरा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली ये लड़ाई असल में किन लेवल्स पर हो रही है, कहाँ पर बुल्स और बेयर्स आमने सामने हैं। आगे के लेवल्स देखने से पहले एक जरूरी इंडिकेटर को समझ लेते हैं, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसे बस मार्केट के मोमेंटम का मीटर समझिए। अगर इसकी रीडिंग 50 से ऊपर है, जैसा कि अभी निफ्टी में है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम बुल्स के फेवर में है, मतलब तेजी का जोर ज्यादा है। तो ये रहे निफ्टी 50 के आज के लिए सबसे जरूरी लेवल्स। नीचे की तरफ देखिए, 24,800 से 24,750 का जोन एक मजबूत सपोर्ट है। मतलब बुल्स को इस लेवल को हर हाल में डिफेंड करना होगा। और ऊपर की तरफ वही हमारी दीवार, 24,900 से लेकर 25,000 का रेजिस्टेंस।
अगर बुल्स इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर हमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिलहाल 50,500 से 55,000 की एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, इसका RSI 29.8 पर है, यानी ये ओवरसोल्ड जोन में है। इसका मतलब है कि इसमें काफी ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब ये एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। यहां से एक बाउंस बैक या रिकवरी आने की अच्छी खासी संभावना है। सेंसेक्स की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ मोमेंटम इंडिकेटर्स क्लियरली बुल्स के कंट्रोल में हैं। पिछले 5 सेशन से खरीदारों ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। अब बुल्स के लिए जो अगला इमीडिएट हर्डल है वो है 81,200 का लेवल। इसे पार करते ही मोमेंटम और तेज हो सकता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये खींचतान क्यों और किन लेवल्स पर हो रही है, पर सबसे बड़ा सवाल, इस लड़ाई का फैसला कैसे होगा? कौन सा ऐसा इवेंट है जो इस गेम को बदल सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पूरी मार्केट की नज़रें इस वक्त सिर्फ एक बड़े इवेंट पर टिकी हैं, एक ऐसा डेटा जो इस रस्साकशी को खत्म कर सकता है और मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन दे सकता है। ये पूरा हफ्ता ही बड़े इकोनॉमिक डेटा से भरा है। चीन का CPI डेटा तो आज आ ही गया, जिसका असर हमने देखा, पर असली गेम चेंजर होगा कल आने वाला US CPI डेटा, यानी अमेरिका के महंगाई के आंकड़े, क्योंकि यही डेटा तय करेगा कि फेडरल रिजर्व आगे रेट कट करेगा या नहीं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कल आने वाला US इन्फ्लेशन डेटा इस रस्साकशी के खेल का फैसला करेगा? क्या ये डेटा बुल्स को वो फाइनल पुश देगा जिसकी उन्हें 25,000 पार करने के लिए जरूरत है, या फिर ये बेयर्स की पकड़ को और मजबूत कर देगा? मार्केट का अगला मूव पूरी तरह से इसी पर डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या होता है। इस एनालिसिस में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।